आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी बात से मुझसे बेहतर होता है और मैं उससे वह बात सीख लेता हूँ। वाह, कितने मज़ेदार शब्द है ना। ये सब दार्शनिक इमर्सन के थे स्टूडेंट्स। इस शब्दों में बहुत गहराई छुपी हुई। आप इसको आराम से इत्मीनान के साथ इस पर विचार करना कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण या सर्वगुण संपन्न नहीं होता। लाइफ में व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया मतलब उसके लाइफ के सारे जितने भी गोल्स है या जितनी भी उसकी उम्मीदें हैं या तो वो कम हो गई है या फिर वो हार मानकर बैठ चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको लाइफ में हमेशा कहीं से भी कैसे भी किसी भी माध्यम से यदि अच्छी बातें या ज्ञान प्राप्त होता है तो आप उससे वो सीख लें, उससे वो हासिल कर लें। सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई बंधन होते हैं। और सीखने के साथ ज्ञान जितना हासिल करो आप उतना कम है। व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा सीखता रहता है। उसके सीखने की चाह कभी कम नहीं होती और ना ही कभी समाप्त होती। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आप भी अपनी लाइफ में जहाँ से अच्छी बातें, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, लेते रहें। ठीक है, चलो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले और उस टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यूनिट 3। आइए देखते हैं धातु और अधातु आखिर होती क्या है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम देखें कि पीरियोडिक टेबल है जो हमारे पास आवर चार्नी, वो मैक्सिमम धातुओं से भरी पड़ी है। ठीक है, यदि हम ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इधर एक नीचे से दे रखा है 2 लाइनें जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो मैक्सिमम इन ब्लॉकों में है ना, मैक्सिमम धातुएं भरी पड़ी है। क्या है? धातुएं। ओके, और बाकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अधातुएं मिलेगी आपको पी ब्लॉक में और कुछ उपधातु भी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ अध्ययन किसके बारे में करना है इस चैप्टर में? धातु और अधातु के बारे में। तो आइए देखते हैं धातु और अधातु होती क्या है। इसके पहले हमने वैलेंसी वाला एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, संयोजकता वाला। यदि आपने नहीं देखा तो उस चैप्टर को आप देख लें, उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि अगर आपने वो देखा है तो आज का ये वीडियो आपका बहुत आसान होने वाला है, और नहीं देखा तब भी आसान हो जाएगा। एलिमेंट की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 11, है ना। उसके बाद में हम मैग्नीशियम की बात करें, इसके पास होते 12, राइट। एंड एल्यूमिनियम की बात करूँ मैं, इसके पास होते 13 इलेक्ट्रॉन। ये आज शायद हम जानते हैं। ठीक है, ये तत्व भी और हम इसको परमाणु बोल सकते हैं ना, एलिमेंट तो है ही सही। ठीक, तो वैलेंसी वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हम ये देखते हैं कि इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। शायद आपने देखा होगा, उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस प्रकार से, राइट। इलेक्ट्रॉन कैसे दिए थे? तो यहाँ पर हमने एक एरो चलाया था इस प्रकार से। ये एरो यहाँ से आया, इधर से वापस गया, इस पे आया, यहाँ से वापस गया, इस पे आया, ऐसे गया, ऐसे फिर आया, ऐसे फिर गया, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया था और इसी ग्राफ के अनुसार, है ना, इसी क्रम में जिस पे पहले एरो आया था उसको हमने इलेक्ट्रॉन पहले दिया था और हमें यहाँ पर एक स्थिर एक क्रम प्राप्त हुआ था, वो आता 1s 2s 2p, है ना, 3s, राइट, 3p 4s, ओके। उसके बाद में 3d एंड 4p। यदि और भी होते हैं हमारे पास में कोष या स्तर, तो और भी हमारे पास में इस प्रकार से स्तर ये बढ़ता जाता है ना। और इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अफवाह नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा और पिछले वीडियो आप देख लेना, है ना। आप देखते हैं इस प्रकार का हमने ग्राफ भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है ना। तो हम क्या करते हैं,
आपको मैंने ये बताया था कि एस की कैपेसिटी 2 की होती है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, हो सकते हैं ना, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे देखते हैं। अब मैं इसके आधार पर सोडियम एटम का या सोडियम एलिमेंट का क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करना क्या है, इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें बांटना है इस क्रम में, किसको कितना देना यहाँ मैंने दे रखा है। ठीक, देखिए पहले कौन आ रहा है, 1s, तो इसको मैंने दिया 1s। कितने इलेक्ट्रॉन देना है इसको, 2 की क्षमता है, ये 2 दे दिए। 2s में कितने, 2s की भी क्षमता क्या है, s की भी 2 होगी, राइट। उसके बाद कौन आ रहा है, p। 2p के पास कितने आ सकते हैं, क्षमता मैक्सिमम 6 की, हमारे पास कितने बचे, 11 में से 4 दे दिए, 7 बचे, 6 दे सकता हूँ, ओके। और उसके बाद 3s 1। ठीक, इतना समझ में आ रहा, वेरी गुड, आएगा। अरे अब ध्यान से देखो, पहले एकदम थोड़ी नहीं आएगा। आपने पिछले वीडियो यदि देखे होते तो ये सारे आपको अभी आप फटाफट बता दें सर कि मुझे मालूम है। जब उनकी बात करूँगा क्या होगा, इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये होगा ना, 12 इलेक्ट्रॉन था। एल्यूमिनियम की बात करें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, यस, क्योंकि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे, ओके। ये ग्राफ हो गई बात, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम और भी देखते हैं। आप ये समझना मत कि सर हमें आप मेटल नॉन मेटल पढ़ाना, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गए। अरे इससे तो हम निकालेंगे कि मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल कौन सी होती है। फटाफट लिखो इसको, फास्फोरस 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 17। कार्बन की बात करें, कार्बन 6 है ना, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी आपने लिख लिया होगा। उसके आधार पर क्या होगा, इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3p6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ फटाफट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इतने है नहीं सर। 3p3। सल्फर की बात करें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। क्लोरीन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और कार्बन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ओके। इस प्रकार से होगा, है ना। अब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, अब यहां से हमें क्या करना है कि मेटल कौन सा और नॉन मेटल कौन है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, उसमें मध्य में होता है नाभिक, है ना, और इसके आसपास जो ऊर्जा स्तर होते हैं वृत्ताकार, इनको हम कक्ष या कोश बोलते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। मतलब यहाँ तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास में नाभिक हो गया किसी भी एटम का, और नाभिक में कौन होता है, याद करो, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ये कहाँ होते हैं, किसी भी एटम के नाभिक में होते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और इसको हमने बोला था वृत्ताकार ऊर्जा स्तर, और ये कहलाते कक्ष या कोश, कक्ष या कोश, या इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ये इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत लाभकारी होगा आने वाले समय में, आने वाले अगली क्लासेस में। और भी पढ़ेंगे हम, बट अभी भी पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। हमें पता चलना चाहिए आखिर बेस है क्या। हम पढ़ने जाते कभी भी, याद रखना, हम सीखने नहीं जाते। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि सीखने जाया करो कि आखिर ये निकला कहाँ से। अगर मेटल है तो इसकी क्या से प्रॉपर्टीज, इसको मैंने मेटल बोला और इसको नॉन मेटल बोला, बात समझ आ गई, ओके, है ना। तो इस प्रकार से ये वृत्ताकार ऊर्जा स्तर होते हैं, इनको हम कक्ष या कोश बोलते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आसपास इन वृत्ताकार स्तरों पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप बोलोगे सर आप एक लाइन में क्यों नहीं समझा देते कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ,
लेकिन वो एक लाइन आप जितनी जल्दी याद कर लोगे ना, उससे उतनी जल्दी आप भूल जाओगे। हम तो इसको वहाँ से निकाल के लाएंगे कि ये आखिर मेटल इसको क्यों बोला, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज दर्शा रहा है, किस आधार पर हम इसको मेटल बोल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। ओके तो वैलेंसी वाला जो हमने एक वीडियो आपको पढ़ा रखा है, उसमें ये भी बता था कि जो एटम होता है उसके आसपास जो वर्ताकार ऊर्जा स्तर है उसका हमने बोला कक्षीय कोष, और उसके सबसे बाहर वाला जो कोष होता है, ये इतना पड़ा, इसको मैं यहाँ बनाऊँ नाभिक 1 2 3 और भी हो सकते हैं 4, जितने भी, ये कक्षीय कोष कहलाते हैं। ठीक है, और इसको मैंने आपको दर्शाया था कि इसको हम या तो 1 2, इसको यहाँ से बोलते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 है, या फिर हम इसको दर्शाते K L M और N, है नहीं। तो इसमें कितने कोष हो गए, 4, 4 नंबर वाला नाम क्या, N। ठीक, तो रेशो में आपको ये देखना है कि ये जो नाभिक के आसपास जो ऊर्जा स्तराकार जो स्तर होते हैं, इनको हमने कक्षीय कोष नाम दिया। तो इसके सबसे बाहरी कोष ये वाला, इसको हम बाह्यतम कोष बोलते हैं, बाह्यतम कोष, इंग्लिश से बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, और ये बाह्यतम कोष कहलाता है संयोजी कोष। क्या कहलाता है, संयोजी कोष। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी कोष के इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे या फिर आएंगे या फिर साझा करेंगे। एक बात ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। यस, आप देखिए मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होगी, बहुत सारा बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया आपको मैंने, ऊर्जा स्तर क्या होता है ये बता दिया, संयोजी कोष क्या होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, एक लाइन निकलेगी, आप बोलोगे सर इतना क्यों घुमाया, वैसे भी तो घूम ही रहो, थोड़ा और घूम लो। ठीक, अब हमें देखना है कि इसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा और इनका भी करा, तो यहाँ पर धातु कौन है और अधातु कौन है। तो आपको डिश में इतना याद रखना है कि जिनके संयोजी कोष में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3। कहाँ पर, तो सबसे आखिरी वाले कोष में। सबसे आखिरी वाला कोष मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है इनमें, 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 3 आ रहा, तो ये मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3। इसमें मैक्सिमम 3, इसमें मैक्सिमम 3। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में या सबसे बाह्यतम कोष में जिन तत्वों के कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, तो उसे हम बोलते हैं मेटल। बात सुनिए, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब मेटल कहलाते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर है हमारे पास में अपवाद हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ये अपवाद है, ये हमेशा परेशान करता है, एक जगह निश्चित रहता ही नहीं, कभी धातु के साथ आ जाता है, कभी नॉन मेटल के साथ चला जाता है। धातु के साथ क्यों आएगा ये भी देखेंगे, नॉन मेटल में क्यों जाता है आने वाली क्लास में वो भी देखेंगे। लेकिन ये अपवाद है, ये धातु नहीं है, हाइड्रोजन धातु नहीं है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 2 3 बोला तो फिर ये हाइड्रोजन क्यों नहीं, तो ये हमने बोला ना अपवाद है, अपवाद करके हम छोड़ देते हैं साइंस में, और देखेंगे ऐसा क्यों करता है। ओके, उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो एक बात समझ कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मेटल या धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु। ठीक, आप देखिए जिनके आउटर मोस्ट सेल में है ना, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 3 के बाद क्या नंबर आएगा, 3 के बाद आएगा 4 5 6 एंड 7। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाती अधातु है। कैसे देखना, यहां पर मैंने देखा इस फास्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, और कार्बन में 4 है ना। आउटर मोस्ट मैक्सिमम नंबर वालों के साथ जितने इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 4, इसमें 7, इसमें 6 और इसमें 5। तो ये सब क्या है, ये सब अधातु है।
बात समझ आ गई। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तत्व आधातु कहलाते हैं। ओके, यस। अब लेकिन यहां पर फिर एक अपवाद वाली बात है, अपवाद हाइड्रोजन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल एक ही होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये यहाँ पर भी अपवाद है। ये दोनों तरफ मेल नहीं खाता, पर जाके बैठ जाता हूँ वहाँ पर कि मैं आधातु। ठीक है, एक आध को कभी कभी क्या क्या बोलते हैं उसको, समझौता करना पड़ता है कि ठीक है यार भाई, वहाँ से नहीं जमी तो यहाँ बैठ जा, पर यहाँ भी नहीं जम रही है तो फिर क्या करें? तो फिर कोई ध्यान नहीं देता, हाँ ठीक है चलेगा, ऐसा होता ना। जब दोनों तरफ नहीं बन रही तो फिर कौन समझाएगा उसको? अच्छी बात है, यहाँ भी अपवाद है और यहाँ भी अपवाद है। कौन? हाइड्रोजन। तो एक बात समझ आ गई, ये बात समझ में आ गई आपको कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? धातु। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाती अधातु। मतलब ऐसे तत्व सभी क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। ठीक, ये याद रखना। दूसरी बात कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं डिस्टेंस, तो ये इनको निकालने की प्रवृत्ति इनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इनमें निकालने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो कैसे? जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता इसमें अधिकतम होती है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या फिर साझा करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है तो ये समस्त तत्व अक्रिय गैसों के समान हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। अक्रिय गैसेस क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वैलेंसी वाला जरूर ये चैप्टर मेरा वीडियो देख लें। ओके, तो धातुएं क्या करती है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में हमेशा निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उस पर 1 चार्ज होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर 2 चार्ज होगा, और यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 3 चार्ज। ठीक है, 1, 2, 3। तो एक बात ध्यान रखना कि जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन का निर्माण करती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यह एक बात ध्यान रखना, इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करेंगे? ऋणायन का निर्माण करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्बन भी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेगा तो ऋण हो गए, साझा भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की बात करें, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 होने पर 7 दे नहीं सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन कर लेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर चार्ज -1 होता है। सल्फर क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है इसको? 6 तो है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये -2 दर्शाएगा। और हमारे पास फास्फोरस के पास कितने हैं? 5 है, इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये -3 दर्शाता है। तो इस प्रकार से ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं अधातु कहलाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो आप वैलेंसी वाला चैप्टर वाला जो वीडियो मैंने बनाया हुआ जरूर देखें आप, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। तो मोटे तौर पर हम 2 लाइनों में भी इसको ख़त्म कर सकते थे कि मेटल और नॉन मेटल मीन्स अधातु हम किसको बोलते हैं। तो इसका सार क्या निकला कि ऐसा तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो धातु कहलाती है, ये धातु कहलाते हैं। और ऐसा तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं, और ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है या करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ओके, ठीक है।